हेलो एवरीवन, एप्टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्जाम प्रेजेंट टाइम में होने वाले हैं फिलहाल। उनके लिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक समभुज, समबहुभुज का मतलब है रेगुलर पॉलीगन। लिखा है कि अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल और बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल का अनुपात दिया है, यानी हमको रेशियो दिया है। क्वेश्चन नंबर जो आप वन देख रहे हैं, हमसे बोला है कि इंटीरियर एक्सटीरियर यानी इंटीरियर एंगल जानते हैं आप, लिख दे रहा हूं एक बार। इंटीरियर इज टू एक्सटीरियर यानी अंतः कोण और बाह्य कोण का रेशियो में क्वेश्चन में दिया है 7:2 दिया है, ठीक है। आगे से क्या पूछा है, बोला है कि इस बहुभुज में भुजाओं की कुल संख्या क्या होगी। आप बताइए, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं। इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180, ठीक। अपॉन में चाहे तो एन करके जब टोटल पूछा होगा तब, टोटल तो पूछा नहीं, आपसे अंतर कोण बोला है। और रेशियो ये भी दिया है आपको, एक होता है एक्सटीरियर एंगल का होता है 360, अपॉन में जो वैल्यू दी हुई है 7/2। आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, 180 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा, यानी n-2 की वैल्यू 7 है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी हमसे पूछा था कि नंबर ऑफ साइड कितने होंगे, तो नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व होते, और भी निकालने का तरीका होता है, लेकिन बस हम कहते हैं जो दिया है आपसे, इंटीरियर दिया है, इंटीरियर फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, एक्सटीरियर का मतलब 360, टोटल एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यही रेशियो को 7:2 दिया, तो 7/2 रख दीजिए। 180 360 काट दिए 2 बार में, 2 से 2 कट गया। आप आराम से n-2 को कितना कर देंगे 7, ये माइनस में ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू नहीं हो जाएगी, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए अब हम लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आप आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। अब मैं क्वेश्चन देख के आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और सी का आंतरिक समद्विभाजक यानी इंटरनल बाइसेक्टर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कहना क्या चाहता है, जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल, आप जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इंटरनल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी एंगल को बराबर भागों में बांटना। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब बोला किसी दो एंगल का, मान लीजिए एंगल बी हो गया और एंगल सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं, ये O पर मिल रहे हैं, ठीक है। आपको एंगल ए दिया है, एंगल ए दिया है 70 डिग्री, तो हमसे पूछा है कि एंगल बी ओ सी के वैल्यू क्या हो, यानी हमसे ये एंगल। इसके लिए हम आपको पीछे जब क्लास लिए थे, पहले 2 4 5 वीडियो में पहले जाएंगे आप, तब मिल जाएगा, इसका कंसेप्ट बताए थे। जब भी एंगल बी ओ सी फाइंड करना होगा, आप लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, बस रख दीजिए। 90 डिग्री एंगल ए की वैल्यू है 70 डिग्री, 70/2, 2 से 70 कट जाएगा 35 बार में, 90 प्लस कितना हो जाएगा 35 डिग्री, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 9 3 12, यानी 125 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन पर आइए, आपको स्क्रीन पर दिखेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। कैसे आपको हम पढ़ के समझाते हैं, आप सभी स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको एकदम विजिबल, एकदम क्लियर विजिबल होगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। लिखा है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर एक लंबी जीवा खींची गई है। वृत्त के केंद्र से इस जीवा की लंबवत दूरी ज्ञात करिए। अब हम आपको क्वेश्चन फिगर बना के हम समझा देंगे, फिगर चलाना ही नहीं पड़ेगा, तो फिगर में ही बता देंगे कैसे फिगर बना के आप करेंगे। आप एक सर्कल पहले बना लीजिए, ठीक, सर्कल हो गया। अरे क्वेश्चन में दिया क्या है कि मान लीजिए सर्कल के सेंटर का, हमें इंग्लिश में बता दे रहे हैं, इसे कॉर्ड कहते हैं, जो हिंदी में हम जीवा बोल रहे थे इसको कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्वेश्चन में कॉर्ड गिवन है कितना 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्वेश्चन में रेडियस भी दिया था, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। हम देख रहे हैं रेडियस क्वेश्चन में हमको 13 दिया, 13 सेंटीमीटर, हमसे ये डिस्टेंस पूछा है, लंबा दूरी। आप जान लीजिए कि एक कंसेप्ट है, थियरम है, जब सर्कल के सेंटर से सर्कल के कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्टर का मतलब होता है बराबर भागों में बांट देता है, ये कंसेप्ट याद रखेंगे। तो ये 24 जो है, अब हम 24 को देख रहे हैं, तो क्या हम इसको कह सकते हैं ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए इसका नाम हम ट्रेंगल का नाम यहाँ पे मान लीजिए कि डी दे दे रहे हैं, ठीक है, इसको ओ दे दिए।
इन ट्रेंगल अगर मैं लिख बता दे रहा हूँ आपको, ऐसे तो खैर मुंह बन जाएगा। 13 है, 12 है, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रहना चाहिए, सब छोटा छोटा चीज। 13 12 है तो 5 हो गया, आंसर है क्वेश्चन का 5। लेकिन कैसे आता है बता दे रहे हैं आपको। इन ट्रेंगल ए डी ओ जो लेंगे, इसमें एक ट्रेंगल बनाइए, देख रहे हैं ये ट्रेंगल, ट्रेंगल ओ है, ट्रेंगल डी है, ट्रेंगल ए है। इसमें ये वाला दिया है 12, ये दिया है 13, हमको ये फाइंड करना है। आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस की स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में 13, 13 की स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 की स्क्वायर होता है 169, 12 की स्क्वायर 144, घटाएंगे हो जाएगा 25, 25 की स्क्वायर 5। अब इतना एग्जाम में करने की जरूरत ही नहीं है, मुजबानी देखिए 13 12 5 आंसर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, कुछ ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए जिससे आप पलक झपकते आंसर देंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है, आप 4 स्क्रीन पर देख लीजिए और मैं आपको पढ़ के आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहा हूं और एकदम आंसर आप देखिए, फटाफट करना एकदम, एग्जाम के लिए बहुत रामबाण साबित होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण एंड डायगोनल, ठीक, उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दी है, यानी हम एक समचतुर्भुज बना दे रहे हैं, स्क्वायर की तरह है, बस थोड़ा बहुत हल्का सा इधर उधर रहता है, स्क्वायर की तरह, ठीक है। ये समचतुर्भुज है, उसके विकर्ण, विकर्ण का मतलब डायगोनल, ठीक है। डायगोनल दिया है आपको, एक दिया है 16, एक दिया है 12, मान लेते हैं ये है 16 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। नाव गांव दे दीजिए, ए है, बी है, सी है, डी, और ये मान लेते हैं ओ। एक बात जान लीजिए कि रोम्बस को इंग्लिश में कहते हैं, रोम्बस को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। तो रोम्बस की कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, कुछ इसके प्रॉपर्टीज है अपनी। रोम्बस से क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि 90 पर तो होगा ही होगा, लेकिन ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, समझ रहे हैं। अब इससे क्या निकलेगा, अगर एक ट्रायंगल हम ए ओ बी ले लें, अब देखिए आप लिखे होंगे 16 ना, अब मैं इरेज कर रहा हूँ, देखिए 16 12 है, क्या हम 16 को ये 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 12 था तो इसको हम 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब बताइए ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप अगर ये आपको ट्रिपलेट याद है तो 6 8 बैठ के कहती है 10 सेंटीमीटर, आपको इतना तो याद होना चाहिए, ठीक। अब आप 10 सेंटीमीटर एक साइड है तो सब 10 हो जाएगा ना, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। हमसे पूछा क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, 4 गुणे 10, 40 सेंटीमीटर, देख रहे हैं। अब मान लीजिए जिसको अगर याद नहीं होगा 6 और 10 डिफरेंट, तुमको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रायंगल में आपको पढ़ाए हैं जो अब पाइथागोरस थ्योरम होता है, यहाँ से अगर निकालना होता है तो आप हाइपोटेनस निकालते हैं, यही सेम चीज, हाइपोटेनस की स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। एच निकालते हैं तो पी स्क्वायर, एक को पी मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए। 8 की स्क्वायर 64, 6 की स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, जब इससे रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 10। अब बताइए कितना आसान, ठीक है। अब आइए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आपसे इसका पेरीमीटर पूछा था। एक और क्वेश्चन है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आपको एकदम स्क्रीन पर एकदम क्लियर विजुअल दिखाई दे रहा होगा, जिससे आप पढ़ के आप समझ सकते हैं, मैं बाकी पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन का मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि रेखाएं ए बी और सी डी समानांतर, समानांतर का मतलब पैरेलल, ठीक। लिखा है कि तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल उन्हें क्रमशः पी और क्यू पर काटती है, यदि तिर्यक रेखा में एक ही ओर बने दो कोण, यानी इंटीरियर एंगल, वो भी सेम साइड इंटीरियर एंगल, ठीक है, का अनुपात 2:3 है, तो उनमें जो बड़ा कोण होगा क्या होगा। पहले क्वेश्चन में फिगर बनाना, ये सब क्वेश्चन को पहले फिगर बनाना बहुत जरूरी है। ये एक सर्कल है, ठीक, आपसे बोला कि दो साइड है सेंटर के, एक मान लीजिए ये लेते हैं, एक नाम दे दीजिए, ये ए है, ये बी, ये सी है, ये हमारा सेंटर, ठीक। हमसे बोला ए बी और सी डी पैरेलल है, लिख दिए। ये तिर्यक बोला, तिर्यक मतलब हम इसे 100 से पास करके बना दें, ठीक। मान लेते हैं ये पी और क्यू को काट रहे, हमको सेम साइड ट्रांसफर, सेम साइड का मतलब एक साइड, ये 2 है तो 3 है, तो हम इसको थोड़ा सा लिख दे रहे हैं एक्स में, 2x और ये हो गया 3x। अब कहीं भी जान लो कि दो लाइन पैरेलल हो और सेम साइड ट्रांसवर्सल हो तो उनके एंगल का सम 180 होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2x प्लस 3x वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। ये क्यों कहें,
क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है सेम साइड ट्रांसवर्सल, क्वेश्चन ने खुद बोला है सेम साइड है, इसका कंसेप्ट है सेम साइड ट्रांसवर्सल कहेगा अगर दो लाइन पैरेलल है, और सेम साइड ट्रांसवर्सल कंसेप्ट होता है कि दोनों एंगल का सम 180। हमें रेशियो में दिया तो मैं वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लिया, 2x और 3x हो गया, दोनों का सम कितना हो जाएगा 5x, 5x की वैल्यू 180, x की वैल्यू निकालेंगे आप तो 180 अपन कितना हो जाएगा 5, 5 से काट देंगे 36 बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री, लेकिन हमसे x थोड़ी पूछा, हमसे पूछा सबसे बड़ा एंगल क्या होगा, तो बड़ा एंगल कितना है हमारा 3x, यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा 36, यानी 108 डिग्री, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, देख रहे हैं देखने में भले बड़ा है लेकिन है बड़ा छोटा, इसलिए बेटा कंसेप्ट का क्लियर रखना है, ठीक है। बाकी जितने भी एग्जाम है आपके, एग्जाम तमाम एग्जाम होने वाले हैं, सबके लिए देखिएगा कारगर साबित होगा, एकदम ऐसे एज इट इज छप के प्रश्न आएंगे, डिजिट चेंज हो सकता है, 2 की जगह 5 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसी है, ठीक है। थैंक यू।